आप सभी लोगों को कृष्णा फाउंडेशन की तरफ से प्रेम भरा राधे राधे। और बताना चाहेंगे हम कि हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और अधिक से अधिक संख्या में इस चैनल से जुड़ें। हम आज आप सभी लोगों को ये बताना चाहेंगे कि अगर आप सबसे पहले हमारी वीडियो पाना चाहते हैं और एक नई जानकारी, कुछ ऐसी जानकारी जो हमें मालूम भी होती है और कभी कभी नहीं भी मालूम होती है, तो कुछ जानकारियां हम अपने चैनल के माध्यम से समय समय पे आपको बताएंगे। तो आज का जो प्रश्न है, उस प्रश्न को यहाँ से छोड़ने से पहले, पूछने से पहले, हम एक नाम आप सभी के लिए सबके सामने लेना चाह रहे हैं। वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज 18 अगस्त है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की पुण्य तिथि है। तो ऐसे भारत के गौरवशाली और हमारे कायस्थ परिवार के गौरवशाली व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व को उनके पुण्यतिथि पे सत सत नमन, जिन्होंने भारत की नहीं अपने कायस्थ परिवार का भी नाम रोशन किया, गौरव बढ़ाया। ऐसे सुभाष चंद्र बोस जी को पुनः एक बार कोटि कोटि नमन। और हम आज सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आपको कुछ बताना चाहेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ। मृत्यु 18 अगस्त 1945 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उस समय यह नारा, आज़ादी के समय यह नारा बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक प्रचलन में आया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नेताजी ने जापान और जर्मनी से मदद लेने की कोशिश की थी, तो ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों को 1941 में उन्हें ख़त्म करने का आदेश दिया। नेताजी के बारे में हम ये भी आपको बताएंगे। एक नारा आपने सुना होगा, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में संबोधित किया था। नेताजी की शिक्षा BA ऑनर्स शिक्षा उन्होंने कलकत्ता के विश्वविद्यालय में प्राप्त की थी। जन्म के बारे में अगर बताया जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हम आपको बता चुके हैं। 23 जनवरी सन 1897 के ओडिशा के कटक शहर के हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माँ का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे और सरकारी वकील थे, मगर उन्होंने कुछ समय के बाद निजी प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जितना बताया जाए, जितना समझा जाए, उतना कमी है। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य, कुछ खास बातें हम आप सभी लोगों के बीच में लेके आए। उनके दीक्षा से लेकर के ICS तक का सफ़र कैसा रहा। कटक के प्रोटो स्टैंड स्कूल से प्राइमरी शिक्षा पूर्ण कर 1909 में उन्होंने रेवेन्स कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल बेनी माधव दास के व्यक्तित्व का सुभाष चंद्र के मन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। मात्र 15 वर्ष की आयु में सुभाष ने स्वामी
विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा बीमार होने के बावजूद द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण की। उनके पिता की बहुत इच्छा थी कि ICS करें, तो पिता की इच्छा थी कि सुभाष ICS बने, किंतु उनकी आयु को देखते हुए केवल एक ही बार में यह परीक्षा पास करनी थी। उन्होंने पिता से 24 घंटे का समय यह सोचने के लिए मांगा ताकि वे परीक्षा देने या ना देने पर कोई अंतिम निर्णय ले सकें। सारी रात उन्होंने अपने पिता से 24 घंटे का समय मांगा और ये कहा कि हम आपको 24 घंटे के बाद बताएंगे कि हम इस परीक्षा में बैठना चाहेंगे या नहीं। 24 घंटे में उन्होंने सारी रात यही सोचते हुए बिता दिया कि हम इस परीक्षा में बैठें या ना बैठें, लेकिन उन्होंने आखिर निर्णय लिया कि मैं परीक्षा में अवश्य बैठूंगा। उन्होंने परीक्षा में दाखिला लेने के लिए 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए। परीक्षा की तैयारी के लिए लंदन के किसी स्कूल में दाखिला ना मिल पाने पर सुभाष ने किसी तरह किट्स विलियम हॉल में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान की टाइपिस्ट ऑनर्स की परीक्षा का अध्ययन करने हेतु उन्होंने प्रवेश लिया। हालांकि यह प्रवेश उनके खाने पीने की समस्या को दूर किया, लेकिन साथ ही साथ एडमिशन लेना उनका बहाना था। हकीकत उनका जो मकसद था वो था ICS में पास होकर दिखाना। सो उन्होंने 1920 में वरीयता सूची में चौथा स्थान प्राप्त किया। स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश हम ये बताएंगे 20 जुलाई 1921, यानी गांधी जी से जो पहली मुलाकात सुभाष चंद्र बोस जी की हुई वो हुई 20 जुलाई 1921 में। कारावास, वो 11 बार कारावास भी गए, जिसमें सबसे पहले 16 जुलाई 1921 में भी उन्होंने 6 महीने का कारावास काटा। सुभाष चंद्र बोस जी और जितने भी महान व्यक्तित्व हैं, विभूतियाँ हैं, उनको अपने जीवन में उतारें और उतार के उनसे कुछ सीखने का प्रयास करें। उनको अपने जीवन में उतारना इसलिए चाहिए कि हमें उनकी कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनको अपना आइडियल बनाना चाहिए, जिससे कि हम भी उनकी तरह अपने भविष्य में कुछ कर पाएँ। 1938 में गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस को चुना, लेकिन कुछ सुभाष चंद्र बोस जी की कुछ पद्धतियां उनको पसंद नहीं आई और इसी दौरान यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बादल छा गए। सुभाष चाहते थे कि इंग्लैंड की इस कठिनाई का लाभ उठाकर भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधिक तीव्र गति से चालू कर दिया जाए। उन्होंने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में इस और कदम उठाना भी शुरू कर दिया, परंतु गांधी जी इससे सहमत नहीं थे। तीन मई 1939 को सुभाष ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की। 3 मई 1939 को तो इस तरीके से आज के ही दिन उनकी पुण्यतिथि को मनाया जाता है। तो पुण्यतिथि के बारे में और उनके मृत्यु के बारे में भी हम कुछ यहाँ से चर्चा करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था। उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरियन की तरफ जा रहे थे। इस सफ़र के दौरान वे लापता हो गए। इस दिन के बाद वे कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि सेगोन में नेताजी एक बड़े बम वर्षक विमान से आ रहे थे। 18 अगस्त को ताइहोकू यानी जापानी भाषा में कहते हैं ताइहोकू को हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में कई उनके जापानी साथी भी और इत्यादि लोग शामिल थे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में हमने जितना भी आप सबको बताया वो
कुछ तथ्य, कुछ उनकी खास बातें हम उनके लाए। ना एक बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को उनके पुण्यतिथि पे कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के पूरे विवरण को आप लोग जरूर पढ़ें, जरूर समझें। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो पूर्वज हैं वो चाहे किसी भी समाज से हों, किसी भी देश से हों, कहीं से भी हो, हालांकि हमारे भारत के गौरवशील हैं। चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी हों, चाहे वो नेता सुभाष चंद्र बोस जी हों, चाहे वो मुंशी प्रेमचंद जी हों, चाहे वो गांधी जी हों, कोई भी हो, उनसे मुझे प्रेरणा लेनी चाहिए, उनको आइडियल बनाना चाहिए और अपने जीवन में उनके नियमों को, उनके द्वारा बताए गए कुछ चीज़ों को ग्रहण करके अपनी ज़िंदगी को और सफल बनाना चाहिए। इसी के साथ साथ हम आज के प्रश्न पर भी चलेंगे और यहाँ से बताएंगे कि जो हमारे कल के, यानी कल के जो हमारे विजेता हैं उनका नाम है राघव। राघव जी को तहे दिल से धन्यवाद। और राघव के अलावा भी जो विजेता अब तक बने हैं, जैसे अंश दुबे हुए हैं, शिवानी यादव हुई हैं, शिवम यादव हुए हैं, या सकता बहुत से लोग यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करें। निःशुल्क आवेदन है और कोई भी यहाँ से फीस नहीं ली जाती है। तो आज का जो प्रश्न है उस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नोट कीजिए, समझिएगा। 40 दिनों तक चली सुनवाई के बाद, 40 दिनों तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने किस दिन फैसला सुरक्षित रख लिया था? दिन का मतलब तारीख से, यानी कि आप दिन बताएं, सोमवार, मंगल, बुध। 40 दिनों तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने किस दिन फैसला सुरक्षित रख लिया था? आप कमेंट बॉक्स में हमें आंसर दें। इसी के साथ साथ आप सभी लोगों को प्रेम राधे राधे।